हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी क्लास। साइकोलॉजी का क्लास जब से हमने शुरू की है तब से आपने एक वर्ड बहुत ज्यादा सुना होगा, संवेग या संवेगात्मक विकास। जब से हम पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी क्लास तब से ये शब्द लगातार हमारे साथ चल रहा है। आखिर ये संवेग है क्या? क्या होता है संवेग? आज की क्लास में आपको इसकी पहली झलक मिलेगी संवेग की और मूल प्रवृत्ति की। तो सबसे पहले इस संवेग शब्द को ही जानते हैं कि ये संवेग शब्द कैसे आया, इसका क्या मतलब है, उसे ही देखते हैं। संवेग को इंग्लिश में इमोशंस कहते हैं और इमोशन लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से बना है, EMOVERE, जिसका मतलब होता है उत्तेजित होना या झकझोर देना या हिला देना। अब ये कह सकते हैं कि संवेग का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति की जो उत्तेजित दशा है उसे संवेग कहा जाता है। कुछ परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने संवेग की दी हैं, उनको देखते हैं। वुडवर्थ महोदय क्या कहते हैं संवेग के बारे में? वो कहते हैं संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। इमोशंस इज द एक्साइटेड स्टेट ऑफ ए लिविंग बीइंग। जर्सील महोदय कहते हैं कि किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़कने और उत्तेजित हो जाने की अवस्था का नाम ही संवेग है। द टर्म इमोशन डिनोट्स ए स्टेट ऑफ बीइंग मूव्ड, स्टिर्ड अप और अराउज्ड इन सम वे। ड्रेवर महोदय संवेग के बारे में कहते हैं कि संवेग जीव की एक जटिल स्थिति है। जटिल क्यों कहा उन्होंने? जिसमें व्यापक शारीरिक परिवर्तन होते हैं और मानसिक उत्तेजना की स्थिति होती है। ये थी संवेग की कुछ परिभाषाएं। अब देखते हैं संवेग कितने प्रकार के होते हैं। संवेगों का जो संबंध होता है वो मूल प्रवृत्ति से होता है। अब ये मूल प्रवृत्ति क्या है? तो पहले मूल प्रवृत्ति को ही जानते हैं कि मूल प्रवृत्ति क्या होती है। मूल प्रवृत्ति का मतलब है जन्मजात प्रवृत्तियां जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। क्या मतलब है मूल प्रवृत्ति? जन्मजात प्रवृत्तियां जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं वो मूल प्रवृत्तियां कहलाती हैं। और एक खास बात कि सीखकर या अनुकरण के द्वारा इनकी संख्या बढ़ाई नहीं जा सकती। हम सोचें कि भाई हम मूल प्रवृत्ति की संख्या बढ़ा लेंगे, इनमें इंप्रूव कर लेंगे सीख करके या अनुकरण से, तो ऐसा संभव नहीं है। ड्रेवर महोदय, वुडवर्थ महोदय, थॉर्नडाइक महोदय आदि बहुत सारे विद्वानों ने मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण किया है और जो सबसे मान्य वर्गीकरण है वह है मैकडूगल महोदय का। 1908 में 1908 में मैकडूगल महोदय की एक किताब प्रकाशित हुई जिसका नाम था एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। इस बुक में उन्होंने मूल प्रवृत्तियों का वर्णन किया है। एक तरह से कहिए कि मूल प्रवृत्तियों का प्रतिपादन किया है और उन्होंने कहा कि मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 यानी 14 होती है और ये सब जन्मजात होती है और सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल होती है। क्योंकि मूल प्रवृत्ति 14 हुई और संवेग जो है वो मूल प्रवृत्ति से संबंधित होते हैं, इसीलिए संवेगों की संख्या भी 14 यानी 14 ही होती है। अब ये मूल प्रवृत्तियां जो 14 हमने बताई, 14 हमने पढ़ी हुई, ये कौन कौन सी होती हैं ये जानते हैं। हमने इनके इंग्लिश नाम भी यूज किए हैं, आपको बताने की कोशिश की है। वो इसलिए क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा इनके नाम कुछ कठिन है, इंग्लिश में वो नाम थोड़ा इजी हो जाते हैं समझने के लिए, तो इसलिए इनके इंग्लिश नाम भी हम आपको साथ के साथ बता रहे हैं। देखिए मूल प्रवृत्ति बताई है पलायन, भागना, इंग्लिश में इसको कहते हैं एस्केप, और संवेग जो इससे संबंधित है वो है भय, फियर। नेक्स्ट है युयुत्सा, युद्ध प्रवृत्ति, कॉम्बैट। संवेग हुआ क्रोध, एंगर। नेक्स्ट है निर्वृत्ति,
या अप्रियता या विकर्षण, रिपल्शन इंग्लिश में बोलते हैं। और इसका जो संवेग हुआ वो घृणा, डिस्गस्ट। नेक्स्ट है पुत्र कामना या पैतृक प्रवृत्ति, पेरेंटल। तो इसका जो संवेग है दैट इज वात्सल्य, टेंडर इमोशन। नेक्स्ट है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। इसका जो संवेग है वह है आश्चर्य, वंडर। नेक्स्ट काम, सेक्स। इसका जो संवेग है वह है कामुकता यानी लस्ट। नेक्स्ट है आत्म स्थापना या इसे आत्म प्रदर्शन भी कहते हैं, सेल्फ असर्शन। और इसके साथ जो जुड़ा हुआ संवेग है वह है आत्माभिमान, है ना कंफ्यूजन आप, या श्रेष्ठता। तो इस इंग्लिश में से बोलते हैं फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी। नेक्स्ट है सामूहिकता या समूह प्रवृत्ति, इंग्लिश में इसे बोलते हैं ग्रेगेरियसनेस। और इसके लिए जो संवेग है वह है एकाकीपन, मीन्स लोनलीनेस। नेक्स्ट है भोजनान्वेषण, भोजनान्वेषण, फूड सीकिंग। और इसका जो संवेग है वो है भूख, एपेटाइट। नेक्स्ट है संग्रह या संचय, एक्विजिशन। और इसका जो संवेग है वो है आपका अधिकार भावना, फीलिंग ऑफ ओनरशिप। नेक्स्ट है रचना, इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन। और इसका जो संवेग है वो है कृतिभाव, फीलिंग ऑफ क्रिएटिवनेस। नेक्स्ट है हास्य, इंग्लिश में लाफ्टर। और इसका जो संवेग है वो है आमोद, अम्यूजमेंट। नेक्स्ट संवेदना यानी अपील। और इसका जो संवेग है वो है कष्ट, डिस्ट्रेस। आखिरी मूल प्रवृत्ति 14 आत्महीनता, सेल्फ एबेसमेंट। और इसका जो संवेग है वो है अधीनता की भावना, फीलिंग ऑफ सब्जेक्शन। इस प्रकार ये 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं। मुझे लगता है कि आपको बहुत क्लियरली बोर्ड पर ये लिखी हुई दिखाई दे रही होंगी, इनकी इंग्लिश भी और हिंदी। अगले पॉइंट को पढ़ने से पहले हम मूल प्रवृत्तियों को हाईलाइट कर रहे हैं जिससे आप इनका स्क्रीनशॉट ले सके या इन्हें अच्छे से नोट कर सके। ये 14 की 14 मूल प्रवृत्तियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में कई बार आते भी हैं। इंग्लिश में नाम आप इनके जरूर याद रखें क्योंकि हिंदी के नाम थोड़े अटपटे से हैं, इसलिए कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अब मैकडोगल महोदय कहते हैं कि प्रत्येक दशा में मूल प्रवृत्ति में 3 मानसिक क्रियाएं या 3 पहलू होते हैं। ये 3 पहलू कौन से हैं उनके नाम देखते हैं। ज्ञानात्मक, कोग्निटिव, जिसके संबंध में बहुत सारे सिद्धांत हैं जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा है संवेगात्मक, अफेक्टिव, और तीसरा है क्रियात्मक, कोग्निटिव। अब ज्ञानात्मक यानी कोग्निटिव का क्या मीनिंग होता है ये देखते हैं। कोग्निटिव यानी ज्ञानात्मक का अर्थ होता है किसी वस्तु या स्थिति का ज्ञान होना, वो कोग्निटिव है, ज्ञानात्मक है। संवेगात्मक, अब ज्ञान के कारण जब हमें ज्ञान हो गया तो उससे संवेग उत्पन्न होगा, तो ज्ञान के कारण किसी संवेग का उत्पन्न होना यह संवेगात्मक है। तीसरा है कोग्निटिव, ज्ञान हो गया उसके बाद संवेग उत्पन्न हो गया तो अब क्या होगा, अब होगी क्रिया। तो कोग्निटिव का मतलब होता है कि संवेग के कारण क्रिया करना, क्रिया करना। अब इसे एक उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए हमने एक बंदर को देखा और वो खो खो कर रहा है हमारी तरफ, तो क्या होगा, ये हमारे ज्ञान में आ गया कि ये हम पर अटैक कर सकता है।
तो हम क्या करेंगे, हमारे अंदर क्या हुआ, एक संवेग हुआ, भय, भय संवेग उत्पन्न हो गया। और भय संवेग उत्पन्न होने से क्या हुआ, अब हम क्रिया करेंगे। क्रिया क्या करेंगे, या तो हम वहां से भाग खड़े होंगे या फिर हाथ में पत्थर उठा लेंगे। तो इस तरह से ज्ञानात्मक, संवेगात्मक और क्रियात्मक ये तीन पहलू होते हैं प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के पीछे। पहले ज्ञान होगा, फिर उससे संवेग उत्पन्न होगा उसके अकॉर्डिंग, और संवेग के अकॉर्डिंग फिर आपकी क्रिया होगी। तो उदाहरण से ये तीनों पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मूल प्रवृत्ति और संवेगात्मक की पहली झलक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए।